ये बेमनी गांव की कहानी है और इसे इंडिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड गांव माना जाता है। ठीक है, तो एक ये सब्सक्राइबर ने ही हमारे एक कहानी भेजी थी ये। तो एक वर्तिका नाम की लड़की थी, उसकी फ्रेंड की शादी हो रही थी बेमनी गांव में, वो वहाँ से ही बिलोंग करती थी। तो उसके बाद जब इनविटेशन आया वो बेमनी गांव पहुँच गई। अब उसे लगा कि बहुत मतलब ऑब्वियसली सुंदर है हिमाचल, पूरा पहाड़ों से एरिया पूरा बना हुआ है, अच्छे से है, तो अच्छा लगता है देख के। अब वो वहाँ पहुंची है, वो देख रही है कि एक आदमी पेड़ पर अपना सर मार रहा है। अच्छा। और मारे जा रहा है कंटिन्यूअस बेसिस पे, सर मारे जा रहा है और उसके सर से खून बह रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और बाकी लोग हैं उस आदमी को देख भी नहीं रहे हैं, उनके लिए ऐसा लग रहा है सब ये नॉर्मल बात है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। अच्छा। वो फिर भी उसे देखे जा रही है। फिर एकदम से वो और पास जाके जैसी देखती है, वो देखती है कि दो लोग आके वहां से उसे लेके चले गए उस आदमी को। इतने में उसे कोई लेने आ जाता है, तो वो वापस मतलब जो अपनी फ्रेंड के घर है, शादी वाले घर में चली जाती है। अब वो जब जा रही है ना शादी वाले घर में, वो देख रही है कि वहाँ पे ना कुछ नमक डाला जा रहा है, पूरा नमक से पूरे घर को कवर किया जा रहा है, बाउंड्री बना रहे हैं पूरी। तो उसकी फ्रेंड उसे लेने आई, तो उसने पूछा कि भाई ये सब क्या हो रहा है, मतलब तो उसने कहा अरे ये सब इसलिए हो रहा है ताकि बचा के रख सके हमारे घर को, शादी वाला घर है ना। तो वो कहते बचा के रख सकें, ये क्या है। तो इतने में वो और पूछती हुई कहती है अरे ये सब छोड़, तू चल तैयार होना है, जल्दी करते हैं, ये सब आज फंक्शन वंक्शन है। अब फंक्शन हो रहे हैं, सही है, सब ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी अजीबोगरीब पैरानॉर्मल चीज़ें देखने को मिल रही हैं उसे कि कोई कहीं पगलाया जा रहा है, कोई कुछ हो जा रहा है किसी के साथ, और सब कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है उस गांव में, बड़ी नॉर्मल सी बात है। फिर शादी का दिन आया। अब शादी में मंडप में बैठी हुई थी वो, और मतलब उसकी फ्रेंड वर्तिका की। तो वर्तिका देख रही है उसे, और वहाँ पे घूंघट पूरा ओढ़ा हुआ था उसने शादी के टाइम पे। अब बीच में ना जैसे पंडित कराता है, आप ये डालो, आप ये सारी चीज़ें करो, तो पंडित ने कहा उससे दुल्हन से कि घी डालो, तो वो कुछ उसने रिएक्ट नहीं किया। फिर वो ना ऐसे सर अपनी मुंडी इधर से उधर, उधर से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ऐसे घुमाने लगी एकदम से। हाँ, और फिर उसने कहा डालो घी डालो, पंडित ने कहा। उसने घी का पूरा डब्बा उड़ेल दिया उसमें, और पंडित के हाथ में भी घी लग गया, तो वो आग जो थी पंडित के हाथ में भी लग गई, तो जल्दी जल्दी उसे रोका गया, मतलब कपड़ा वपड़ा डाला गया। अब वो वैसे ही घूमे जा रही है, कुछ अजीब सी आवाज़ें निकाले जा रही है, और लोग नॉर्मल है, मतलब लोग कह रहे हैं ठीक है ये क्या है वो है, और वर्तिका पागल हो रही है कि ये हो क्या रहा है ऐसे। आवाज़ें कैसे निकाल रही है? आवाज़ें मतलब अपनी वॉइस में नहीं है, जो एक भारी सी आवाज़ें होती है ना, ऐसे चिल्ला रही है वो करते हुए, मतलब मर्द की आवाज़ में। हाँ, मतलब बहुत ही अजीब सी बेस सी वॉइस में चिल्ला रही है और अनाप शनाप बोले जा रही है कुछ कुछ, वो उसकी भाषा भी नहीं है, उसकी बोली भी नहीं है। और वर्तिका ये सब देख के डर गई है। अब वो देख रही है कि धीरे धीरे ना उसकी जो स्किन है वो ब्लू पड़ रही है, मतलब नीली पड़ रही है, पेल हो जा रही है। ठीक है, और अब उसका घूंघट जो है वो, मतलब लोग आके उसे थोड़ा सा संभालते हैं, पकड़ते हैं, उसकी माँ आती है उसके पास, बेटी के पास, और उसे दुल्हन को संभालती है कि वो, और वहीं पे उसका घूंघट जो होता है वो उठाती है, तो उसका चेहरा ना ऐसे डिस्टॉर्टेड सा होने लगता है, कि मतलब चेहरा इधर उधर अजीब सा हो गया है कि जॉ इधर, हाँ इधर उधर हो रहा है। और बहुत, और माँ भी ऐसे डर नहीं रही है, वो नॉर्मली कर रही है ये सब। ये तो होता रहता है। हाँ, मतलब ठीक है कर रही है, हाँ कर रही है। वर्तिका की फटी पड़ी है कि यार ये क्या हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है ये सारी चीज़ें। वो कोशिश कर रही है कि मैं भी जाऊं अपनी फ्रेंड के पास कि क्या हो रहा है उसे, और उसे रोक देता है कोई घर का बुजुर्ग कि नहीं अब उसके पास मत जाओ, होने दो, जो हो रहा है होने दो, अभी बड़ी पंडित आते होंगे वो कर देंगे ठीक। ठीक है, और वर्तिका कह रही है यार ये तुम सब पागल हो यार, ये क्या कर रहे हो मेरी दोस्त के साथ। वो जाके वहां पे उसने उसका हाथ पकड़ लिया कि पहले नाम लिया उसका कि तू ठीक है, तो वो थोड़ी सी शांत हुई। फिर अचानक से ना उसी ने वर्तिका का ही गला पकड़ लिया पूरा, तेरी है ना। तो अभी कुछ समझ ही नहीं आया वर्तिका को कि करे क्या, और मतलब गला पकड़ लिया, उसे छुड़ाया गया, बाकी जो वहां पे थे साइड किया गया, उसे एकदम से डिहाइड्रेशन हो गया बहुत ज्यादा, मतलब एकदम कमजोरी सी महसूस हुई वर्तिका को, और वो बेहोश पड़ गई। तो उसने कुछ बोला भी पकड़ने के बाद, जैसे पकड़ लिया मतलब
पकड़ लिया ऐसे कि तेरी गला घोट हिम्मत के भाई कैसे हुई, ऐसा कुछ। चिल्ला रही है बस, वैसे चिल्ला रही है अनाप शनाप अजीब भाषा में चिल्ला रही है। तो अब वर्तिका बेहोश हो गई है। अब वर्तिका जब उठी जब उसे होश आया तब तक उसकी फ्रेंड की शादी हो चुकी थी, है ना। और उसे बताया गया कि एक सुरक्षा कवच था जो हट गया था वहां से, इसलिए एक प्रेत आके यहाँ पे इसके ऊपर चिपक गई। और ये बहुत आम बात है बेमनी गांव में। बेमनी गांव को एक श्राप मिला है जहाँ पे कोई, वो कहते हैं प्रेत नाथ का शहर है, वो प्रेतों का शहर है और वहाँ पे प्रेतों की ही चलती है। तो प्रेत कभी भी किसी के भी बॉडी में घुस जाते हैं वहाँ पे, और शादियों के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होता है ये। और जब उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा कवच जो भी इन्होंने बनाया था घर में वो कहीं से मिट गया था इसलिए आ गई, वरना नहीं आती। और ये बहुत ही नॉर्मल बात है, इसलिए किसी के लिए कुछ नॉर्मली इसलिए रिएक्ट कर रहे थे, नॉर्मली रिएक्ट कर रहे थे गांव वाले। तो फिर उसको वो भी पता है कि जब तू बेहोश थी तो क्या प्रक्रियाओं से ठीक हुई, मतलब उसकी नहीं, वो कह रहे थे कि बड़े पंडित आए, उन्होंने सुरक्षा कवच वापस बनाया, उससे कहा कि तू चली जा, मेरी बेटी की शादी है, मतलब इस टाइप से शादी है, आज शादी कर लेने दे, हम तेरे लिए कुछ कर देंगे, जो 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 चाहिए बता दे, अपनी मांगे। अच्छा, तो इस तरीके से ये सॉर्ट हुआ मैटर। लेकिन ये बहुत ही मतलब नॉर्मल बात है भाई। तो बहुत ही अलग बात है यार कि जैसे हम ही चले गए भाई सपोज उस गांव में, तो ऐसे लगेगा कौन से पागलों के गांव आ गए। पहले पहले तो यही लगेगा, फिर अंदर जाके पता लगेगा भाई ये चीज है, ऐसे लोग रिएक्ट ही नहीं करते इन चीजों पे, तो भाई फटेगी अलग लेवल पे। बहुत बहुत भाई बहुत, ये तो बहुत ही मतलब क्रेजी है। मैंने भी जब देखा सुना है इसके बारे में तो बहुत ही अजीब सा किस्सा है। आप वैसे जाना चाहोगे ऐसे गाँव में? जाना तो चाहूंगा यार, देखना तो चाहूंगा कि हो क्या रहा है, ये पागलपन क्या हो रहा है। भाई आपके अंदर ना आ जाए यार। पॉसिबल तो है सब भाई। तो वहाँ पे आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि लोग कवच ववच पहन के रखते होंगे, ताबीज वाबीज, क्योंकि ऐसे तो किसी में भी घुस जाए और कुछ भी कर दे तो हाँ, आई थिंक वो जैसे वो नमक डाल रहे थे या कुछ तो कर ये रहे घर थे की तो बाउंड्री पे आमतौर पे रखते हैं, फिर जब शादी होती है तभी आमतौर पे वो नमक मतलब मेनली ये आई थिंक शादियों के टाइम पे ज्यादा होता है, क्योंकि कहते हैं ना इंडिया में एक वो भी है कि कुंवारी चुड़ैल करके एक टर्म होता है। हाँ, शादी वाले टाइम पे ज्यादा कहते हैं कि बाहर बाहर मत निकलो और ये मत करो वो मत। और वो भी बहुत होता है ना शादी के टाइम पे, जादू टोना भी बहुत, ब्लैक मैजिक और ये सब भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पर जैसे आप कह रहे हो कि वो प्रेतों का गांव है, तो उस पे कुछ ऐसा कुछ ये भी पता चला है कि वो वही गांव क्यों है प्रेतों का गांव, कि कुछ अलग से शराब पड़ा है कि कुछ, उस पे क्या हुआ क्या है बेसिकली, इसके पीछे का रीजन पता है? एग्जैक्टली तो ओरिजिन स्टोरी नहीं पता मुझे, लेकिन ये है कि उसी गांव को श्राप मिला है। वहाँ पे प्रेत नाथ रहते थे और वहीं पे ऐसा जैसे ना हमारे उसमें कहा गया है कि पहले ऊपर के टाइम पे पहाड़ों पर पिशाचों का वास था, लेकिन फिर धीरे धीरे ह्यूमंस जब उधर पहाड़ों पर आए तो पिशाचों और ह्यूमंस में लड़ाइयाँ होने लगी कि कौन रहेगा, मतलब चीज़ें डिसरप्ट करने लगे थे एक दूसरे की। फिर ऐसा अग्रीमेंट हुआ कि पिशाच इस एरिया में रहेंगे, ह्यूमंस इस एरिया में रहेंगे। तो आई थिंक ऐसा कोई बेमनी गांव शायद एक अलॉटेड वो था कि यहाँ पे पिशाच रहेंगे या यहाँ पे आत्माएं या प्रेत वास करेंगे, इस तरीके से। हम वैसे तीनों एक साथ चल सकते हैं इस गांव में? हिम्मत जुटा रिस्क तो के। है भाई देख इन एनर्जी जहाँ पता होते सोते भी आप जा रहे हो और फिर कुछ हो जाए उसके जिम्मेदार फिर आप ही हो। हम जाएंगे तो मस्ती तो होएगी, तो वो उल्टी पड़ सकती। वहाँ बकचोदी होगी और हंसेंगे, हाँ शक्लें देखकर, वो है गलत, हाँ वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ये हम ज्ञान देते हैं अपनी ऑडियंस को, करेंगे हम खुद। हाँ सही बात है। तो मस्ती मजाक में ही चीजें गलत होती है भाई मोस्टली। जो लोग, अब तुम्हें किसी ने बता दिया तुम मान भी रहे हो पर फिर भी जाके देखना ही है, फिर वो अच्छे से ही दिखा देंगे। और भाई ये बात भी है कि एक बार को सिंगल गए फिर भी बंदा सीरियस होकर जाएगा। जब अपने बेस्ट फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ जाएगा ना तो वहाँ जाके हरकतें करेगा, बेशक वो भूत की जगह हो, पिशाच हो, वहाँ कुछ भी हो, हंसी आएगी शक्लें देखकर। सिंगल भी ना जाए जावे भाई। एक बार को अगर सोचा जाए तो, अगर जैसे तू क्वेश्चन कह रहा है, तीनों तो नहीं जाएंगे भाई। सोच तू वहां जाके। लेकिन मेरे ख्याल से अगर तुम तीनों वहाँ जाओगे भी, या मैं भी फॉर दैट मैटर वहाँ जाता हूँ, और अगर पहली चीज मुझे ऐसी दिखती है कि कोई अपना सर पेड़ पे मार रहा है पागलों की तरह, भाई मैं ही जैसे मेरे साथ ये तीनों गए या आप भी गए और हम में से कोई दीवार पे सर मारा तो हंसी आएगी पहली बात। तबे क्या हो गया तुझे? अबे बोल रहे हैं हम अभी, जब लेकिन दिखेगा ना जब कोई आदमी कैड़ा ही सर मार रहा, खून निकले जा रहा है, तो हंसी नहीं आएगी, पीछे से कुछ और बेशक निकल सकता है। वो ही निकलेगा वो ही। भाई मूड नहीं खराब करते, हॉरर का मूड। हाँ भाई हम तो कॉमेडी करने लग गए।
चलो नहीं वो ऐसा वो भी होता है ना कि डिफेंस मैकेनिज्म, ज्यादा डर लगे तो कॉमेडी करके थोड़ा सा वो कर लो। तो ये कहानी थी ऐसी ना, बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है राजस्थान की। अब राजस्थान तो सबको पता है कि वो तो स्टेट है, हम तो यहाँ गांव की बात कर रहे हैं, वो स्टेट है प्रेतों का। तो ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का एक कैंपेन हो रहा था राजस्थान में, एक छोटे से गांव साइड में। तो उनकी जो पीआर टीम में थे ना, एक सीनियर ऑफिसर थे वो भी, जो उनका पूरा कैंपेन और वो सब संभाल रहे थे। तो अचानक से ना कैंपेन वाले दिन, जिस दिन उनकी नेता की स्पीच थी, उस दिन कुछ सिक्योरिटी अलर्ट आया कि यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू हो रहा है, तो आप जल्दी जल्दी निकलिए। तो यहाँ पे पीआर वाले पर्सन जो था वो थोड़ा अलग हो गया। जब वापस सब भाग रहे थे, रास्ते से जा रहे थे इधर उधर, तो उन्होंने कहा था नॉर्मल रूट नहीं लेना है आपको, आप ड्राइवर्स के साथ अलग अलग रूट लीजिए। और उस रूट को लेते लेते एक सैंडस्टॉर्म आ गया बीच में, तो वो भटक गए। अब रेत का स्टॉर्म आ रहा है, धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं वो, और मतलब अब ऐसा हो गया कि 3-4 घंटे बीत गए, वो निकल ही नहीं पा रहे हैं वहाँ से, रेगिस्तान में फंस गए हैं कहीं। तो अचानक से ना उस रेत में उसे कोई राजस्थानी अटायर में, राजस्थानी कपड़ों में एक आदमी दिखता है, और उसके गाड़ी के जस्ट सामने आ जाता है वो, रेत में दिख रहा है उसे। वो एकदम से गाड़ी रोकता है, लेकिन वहाँ कोई होता नहीं है। वो बाहर मतलब ऐसे देख रहा होता है, इधर उधर से देखा उसने, है नहीं कोई। अब धीरे से एकदम से ना जैसे ही वो देखता है इस चीज़ को, गाड़ी रुकी, तो स्टॉर्म बंद हो जाता है। वहाँ पे स्टॉर्म क्लियर हो गया है, कोई आसपास कोई नहीं दिख रहा है। और उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात है ये तो। अब लेकिन वो जैसे ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है, उसकी गाड़ी ना चल के दे, गाड़ी रुक गई है, गाड़ी नहीं चल रही है। तो यहाँ पे जो ऑफिसर बैठे थे पीआर वाले, उन्होंने कहा तू गाड़ी का देख, मैं देख के आता हूँ आसपास कुछ, अगर कुछ मिलता है मुझे तो कुछ खाने पीने का देख लेते हैं, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है हमने। तो वो जाते हैं, तो वहाँ पे वो देख रहे हैं कि एक छोटी सी हट दिख रही है उन्हें। तो उस हट के पास चले गए वो, थोड़ा मतलब 1-1.5 किलोमीटर चलते चलते। तो वहाँ पे फिर वो गए, और वहाँ पे उनको 2 लोग मिले, हस्बैंड वाइफ राजस्थानी। तो वो कहते हैं हाँ आ जाइए सर, वो पानी वानी पीजिए, खाना वाना आपके लिए बना देते हैं, खाना वाना कुछ खा लीजिए, ऐसे मत जाइए, खाना खा के जाइए, मतलब थोड़ा बहुत वो सब बात करने लगता है। इतने ड्राइवर कहता है, मतलब ड्राइवर की गाड़ी ठीक हो जाती है, ड्राइवर उन्हें भी ढूंढते ढूंढते उस हट तक पहुंचता है। अब जब वो हट पे पहुंचा उसमें, तो उसे ना हट जो दिख रही है, वो दिख रहा है कि जला हुआ कुछ है, मतलब जला हुआ खंडर सा है, ये जली हुई प्रॉपर्टी सी है, या जली हुई एक छोटा सा घर है, काला काला पड़ा है पूरा। वो कह रहा है यहाँ कहाँ से आ गए सर? तो वो अंदर घुसता है, देखा है वो बैठे हुए हैं, और उनके साथ जो हस्बैंड वाइफ बैठे हैं वो पूरे काले पड़े हुए हैं। मतलब पूरे काले से पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब सड़ गई है उनकी स्किन वगैरह। और वो हैं, वो बात कर रहे हैं, और वो ना देख रहे हैं घूर के, और ये ड्राइवर है लोकल। और इसके दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें चलने लग जाती हैं कि ये तो कुछ छलावा है, ये झूठ है, ये कुछ और हो रहा है। तो वो बैठ जाता है, क्योंकि सीनियर ऑफिसर हैं। अब सीनियर ऑफिसर खा रहे हैं, उनके सामने बोल नहीं सकता, उसे लग रहा है कि जो सामने मैं देख रहा हूँ वो भूत हैं या आत्माएं हैं, तो मैं क्या करूँ। तो वो बैठ जाता है, और वो कपकपा रहा है। तो ऑफिसर कहता है क्या हो गया तुझे, पानी तो पी। तो वो कहता है नहीं साहब, मुझे नहीं पीना पानी, आप जल्दी चलिए यहाँ से, चलते हैं, गाड़ी ठीक हो गई है, चलते हैं। वो कह रहा है अरे खाना तो खाने दे मुझे। कहते हैं सर आप चलिए प्लीज़ यहाँ से, बड़ी अजीब सी बात कर रहा है यार तू। अच्छा चलते हैं, जल्दी से चलते हैं। तो वो जल्दी जो भी ख़त्म करता है, उनको पैसे पकड़ाता है बाकायदा उन दोनों। वो खाना खाता है, खा लेता है पूरा खाना, उनको पैसे पकड़ाता है, और मतलब बाय बाय करके जाते हैं। और ड्राइवर ना वो बार बार पूछ रहा है ड्राइवर से, क्या हो गया तुझे, क्या हो गया, ऐसे क्यों घबराया हुआ है, क्यों तेरे पसीने छूटे हुए हैं। और वापस जा रहे हैं, वो वॉक कर रहे हैं गाड़ी की तरफ। ड्राइवर कुछ बोल नहीं रहा है। ड्राइवर कह रहा है कि अरे यार मैं सर आप बस अभी चलिए यहाँ से, अभी निकलते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। तो वो वहाँ पे गाड़ी में गए हैं, बैठा है ड्राइवर, और उसको इतनी तेज बुखार ड्राइवर को, अच्छा उसने तो कुछ खाया भी नहीं, उसने कुछ खाया पिया नहीं, ड्राइवर को इतनी तेज बुखार
कि उससे कुछ हो भी ना पाए, वो बोल भी नहीं पा रहा था। तो पीआर ऑफिसर ने उसने कहा कि भाई तू साइड में बैठ, मैं चलाता हूँ गाड़ी, मुझे बस रास्ता थोड़ा बताता जा। अब वो क्या पूछे उससे कि क्या हुआ है तुझे और क्या है, बस निकलना है वहाँ से। वहाँ से करीब आधा एक घंटे ड्राइव किया उन्होंने, तो एक गांव की लोकेशन पर पहुँचे। जब लोकेशन पर पहुँचे, इसको दिखाया गया, इसको बताया गया कि ये सब है, उसे बुखार हो गया, घबराहट और ये सारी चीज़ों की वजह से हुआ है उसे बुखार। और उसने अपने पीआर ऑफिसर ने जब तक ये इसको ठीक हो रहा था ट्रीटमेंट, तब सरपंच या इन सबको बताया किस्सा कि ऐसे मैं गांव में था, यहाँ पे अभी आधा घंटे पहले एक छोटी सी हट थी, वहाँ पे मैं खाना वाना खाया, बड़े अच्छे लोग हैं वो, बट समझ में नहीं आया अलग क्यों रह रहे हैं। तो उसने बताया सरपंच ने कि कुछ साल पहले एक हमारे गांव के एक लड़का लड़की ने इंटरकास्ट शादी करी थी, अच्छा। और उन्होंने जाके अपना घर दूर बना लिया था, और ये बर्दाश्त नहीं था हमारी खाप को, तो उनके समेत पूरा घर जला दिया गया था। ओहो। और ये कितनी पुरानी बात है? ये होगी, मतलब जब ये किस्सा हुआ तो ये किस्सा 2013 का है, और ये होगा उससे 4-5 साल पहले की बात है। वो कहते हैं उस एरिया में उन दोनों की आत्माएं भटकती हैं, और लोकल लोगों को अक्सर ऐसा फील होता है, प्रेजेंस फील होता है उनका, और जाता नहीं है कोई उधर की साइड। अच्छा। तो मतलब वो ड्राइवर लोकल था शायद, इसलिए उसे दिख गया, वरना वो दोनों तो मतलब ऐसा रहा होगा कि अच्छे ही होंगे अपने जीवन काल में, सही बात बट है। मतलब उनके साथ ही उनके साथ गलत हुआ है मतलब वैसे तो। पीआर ऑफिसर को कुछ वैसा नहीं दिखा, ना जले हुए दिख रहे, ना घर वैसा दिख रहा, और लोकल लोगों को वैसा दिख रहा। और ये कैसा छलावा क्रिएट हुआ भाई, ये कैसा छलावा क्रिएट हुआ। और बता ऐसे कितनी मतलब ऐसे जला दिया, उनका पूरा घर जला हुआ है, वो दोनों जले हुए हैं, और वो लोकल वाले को दिख रहे हैं, उनको दिख ही नहीं रहे भाई साहब। और वैसे बुखार के अलावा और कोई वैसे उसकी कुछ और नहीं हुआ था उसके साथ? वो थोड़ा बहुत एक ट्रीटमेंट करते हैं, छिड़काव विड़काव कर देते हैं, भाई नज़र उतार ली, ये सब कर लिया तो। अच्छा भाई लेकिन तो ये स्टोरी उस जो पीआर ऑफिसर है उसने खुद कहीं पे पब्लिक में बता रखी है, या फिर क्या या पब्लिक में नहीं बताई है वो, मैं उन्हें जानता हूँ पर्सनली। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताई थी ये कहानी, मैंने उन्हें बताया था मैं हॉरर स्टोरीज बनाता हूँ और ये सब है, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक मेरे साथ किस्सा हुआ था राजस्थान में। अरे बाप रे भाई साहब यार, ले। पर ये कितनी स्ट्रेंज बात है यार, ऐसा किसी कभी हमारे साथ हो जाए, हमें तो पता ही ना चले नॉर्मल आंखों से सही बात है, कि भाई क्या सच है क्या झूठ है। बिल्कुल ये सोचेंगे बाहर उतरे गाड़ी से और सर वो हो गया। यही पर हमें तो दिखेगा ही नहीं ना जिस हिसाब से कि जैसे बट भाई लोगों को ही वैसे दिख रहा कहते हैं कि जो स्पिरिट्स होती है वो आपको आप पे तब तक हावी नहीं होती जब तक आप उन्हें परमिशन ना दो, जैसे कुछ खा ना लो या कुछ उनको डिस्टर्ब ना कर दो या एक्सेस ना दे दो या कुछ बोल ना दो, है ना, बिल्कुल। तब तक आप सेफ हो। तो कहीं बाहर का खाओ पियो मत, ये आप प्रिकॉशन ले सकते। हाँ मतलब लेकिन कितना ही अवॉइड करोगे, अगर तुमने दिन भर कुछ खाया नहीं है, कोई अच्छा तुम्हें गांव वाला मिला, अगर तुम ना खाओ तो और तुम्हें लगेगा कि अरे ये ऑफेंस ना ले ले। हाँ पर इस केस में तो उसने खा ही लिया था, खा तो लिया था। भाई और चलो, हुआ नहीं तो ये फिर बड़ी अच्छा हुआ बात है। कि उनका अच्छी स्पिरिट से पाला पड़ा। हाँ अक्सर वैसे ऐसे होता है ना, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है जब तुम ऐसे स्पिरिट के आसपास रहते हो। ठंडक हो जाती है आसपास, मतलब वो अलग एक ऐसा लगता है तुम कहीं और आ गए, किसी और जगह एकदम तुमने कदम रख दिया, ऐसा सा हो जाता है। भाई ऐसी जगह तो जाओ ही मत जो अकेला घर दिख रहा है या कुछ दिख रहा है कि आसपास कोई गांव टाइप नहीं है या घर नहीं है प्रॉपर कि 5-6 घर 10-20 घर एक साथ हैं, उधर जाओ ही मत भाई। अगर नहीं दिख रहे घर इतने हैं, एक ही सिंगल दिख रहा है तो मतलब कुछ छलावा है उधर। ये तो है यार, अकेली जगह नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। एक ऐसा कुछ आपको लगे कि हाँ क्या है, कुछ फिशी लग रहा है तो मत लग जाओ रहा है तो बिल्कुल मत जाओ। भाई। और कोई बताओ कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाए, हम थोड़ा मतलब फीलिंग आ जाए बिल्कुल ही हॉरर की। खड़ा कर दे और लाइट डिम करो कह रहे हॉरर में भाई, खड़े करो इनके रोंगटे। सेम चीज नहीं बोल सकते। ये अच्छा है, टी शर्ट की अच्छी लाइन से खड़े करो इनके भाई मर्च के लिए तो आपने मस्त एकदम ये डायलॉग दे दिया हमें, लेकिन फिलहाल जो हमने पहना हुआ है
भूत से डर नहीं लगता, इंसान से लगता है। ये आई एम स्पिरिचुअल और ये इसी की टी टी शर्ट है। तो भूत मैं से डर जनता नहीं को लगता। बता दूं, जिनको आपको भी अगर ये चाहिए तो भाई आप realitstore.com से ऑर्डर कर सकते हैं। और भी बहुत क्वर्की और मस्त मस्त डिजाइन है, आपको मजा आ जाएगा। और क्वालिटी भी एकदम परफेक्ट है भाई। तो बहुत सही आंखों लग रहे हैं देखी भाई, मुझे तो बहुत ही खुश हो गया मैं ये सब देख के पढ़ के। क्या मजेदार टी शर्ट्स हैं, बहुत मजेदार मर्च है। आपके लिए भी एक सरप्राइज है, अरे, क्या बात है। पर वो बाद में मिलेगा आप। वो डिपेंड करेगा आप अगली स्टोरी कितनी खतरनाक सुनाओगे। ठीक है ठीक है। और मैं बता दूं भाई, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। चलो जी, जाके और डिस्काउंट चल रहा है बहुत बढ़िया, तो भाई खरीदो। हाँ जी भाई। हाँ, तो राजस्थान की अब बात कर रहे हैं तो कि राजस्थान का बताते हैं किस्सा। अब वो गांव की बात कर रहे हैं तो राजस्थान का भी एक गांव है कुलधरा गांव, बहुत फेमस है ये कि हॉन्टेड है और ये सब है। तो कहते हैं कुलधरा का जो गांव है 170 साल पहले अचानक से पूरा का पूरा खंडर हो गया। मतलब 1000 लोग रहते थे वहां पे और एक रात के अंदर खाली हो गया गांव। वो कहाँ चले गए? तो सामान वमान उनका सब वहीं रहा या सामान लेके सामान गए? वामान सब लेके गए, अच्छा, मतलब चले गए? चले गए। अच्छा, ऐसे नहीं हुआ वैनिश हो गए प्रकट? अच्छा, वो घर वर छोड़ के भाग गए? हाँ, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता कि गए कहाँ। अच्छा। वो इसकी भी एक कहानी है, स्टोरी है कि जो ये 1000 लोग निकले थे वो पालीवाल ब्राह्मण थे और उनकी ना एक किसी की बेटी पर जो वहाँ का राजा था उसकी नज़र आ गई थी। तो राजा ने कहा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे इससे शादी करनी है। तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, अपनी बेटी नहीं देंगे हम। और वो राजा थोड़ा याश राजा था, वैसा था, तो उन्होंने मना कर दिया बहुत स्ट्रिक्टली। अब उसने कहा कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं एक एक को मार डालूंगा। और उन्होंने कहा हम बेटी को नहीं देंगे, और वो गांव छोड़ के चले गए और गांव को श्रापित कर दिया उन्होंने कि कोई भी इस गांव में एक रात भी गुजार नहीं सकता, कुलधरा में। तो मतलब जो गांव वाले थे उन्होंने ही श्रापित कर उन्होंने दिया? ही श्रापित करके, कहते हैं पालीवाल ब्राह्मण वो बहुत पावरफुल ब्राह्मण थे जिन्होंने उसी जाते हुए कि श्राप किया, हम नहीं रह पाए यहाँ पे, कोई नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद से कहते हैं कि जितने भी लोगों ने कोशिश करी है कुलधारा में रात बिताने की, आज तक कोई भी कुलधारा के अंदर रात नहीं बिता पाया है। अच्छा। ठीक है, तो अब धीरे धीरे लोगों ने इसके बारे में, जब ये बातें फैलनी शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी अलग अलग। अब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी तो काफ़ी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स उस जगह पे जाके रिसर्च करने लगे अपनी। तो एक ऐसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की कहानी है ये कि वो दोपहर के समय कुलधारा गए अपनी पूरी डिवाइसेस, फ्रीक्वेंसी मीटर्स और ये सब लेके कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे आज की कुलधारा का सच क्या है और हम कोशिश करेंगे कि हम रात बिता कर आएँ वहाँ। अब दोपहर में वो रिसर्च करनी शुरू करते हैं, पूरा कुलधारा घूमने की कोशिश करते हैं। वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, कुछ फ्रीक्वेंसी कैच नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। फिर पानी की बोतल उनकी गाड़ी में होती है तो थक जाते हैं, और ऑब्वियसली गर्मी है, राजस्थान है, तो वो कहते हैं एक दोस्त से कि तू पानी ले आ। अब वो पानी लेने जाता है तो वो देखता है गाड़ी पर ना किसी छोटे बच्चे के निशान है, धूल से निशान लगे हुए हैं। वो कहता है यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है यहाँ पे, ये छोटे बच्चे के हाथ के निशान कैसे आ सकते हैं यहाँ पे। वो कहता है चलो अभी वापस जाके बताता हूँ मैं। अब वो वहाँ पे जो इसके दोस्त लोग हैं उन्हें ना एकदम से ऐसी आवाज़ आती है कि जैसे कुछ औरतें उनके पास आ रही हैं, झुंड में पास आ रही हैं, कोई दिख नहीं रहा, दूर दूर तक पास आ रही हैं। वो घुंघरू की आवाज़ आ रही है धीरे धीरे, वैसी आवाज़ आ रही है। और वो अपना फ्रीक्वेंसी मीटर ऑन करते हैं तो देखते हैं कि वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे वो औरतें पास आती जा रही हैं वो मीटर बढ़ता जा रहा है। इधर ये आदमी जो पानी लेने गया है वो जैसे ही पानी लेता है और उठता है ना, जैसे तुम पानी लिया, तुमने नीचे से उठे झुके, तो उसे खिड़की में एक आदमी की परछाई दिखती है बहुत तगड़ी, कोई आदमी ऐसे बस खिड़की पे खड़ा हुआ देख रहा है। अच्छा। वो घबरा जाता है, लेकिन फिर वो वापस से देखता है पानी वानी निकाल के, कोई आसपास होता नहीं है। वो कह रहा है ये तो अब कुछ अजीब हो रहा है यहाँ पे, देखना पड़ेगा कि क्या है ये। वो जा ही रहा है वापस, उसे अपने दोस्तों की चीखने की आवाज़ आती है। ठीक है, बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है।
अब वो जा रहा है वहां पे, गया वापस भाग के गया कि भाई क्या है, अब वो दिख नहीं रहे हैं कहीं पे, और अभी तक ढल गया है, मतलब सूरज ढल गया है, शाम हो गई है, अंधेरा अब बढ़ रहा है धीरे धीरे, वो कहीं मिल नहीं रहे हैं कुलधारा में। अच्छा। तीनों के तीनों इधर उधर देखे जा रहा है वो। फिर अचानक से उसे भी आवाज़ आती है कि पायल की आवाज़ है, कोई आ रहा है। अब उसके पास कोई मीटर वीटर है नहीं कि वो देखे कि कितना क्या है, तो अभी वो अकेला है, दोस्त वो वोस्त अकेला है नहीं है, अभी यहाँ दोस्त पे। वोस्त है नहीं, दोस्त वोस्त कहाँ है पता नहीं उसे, ठीक है। तो अब इसे पायल की छन छन बढ़ती हुई आती है एकदम के, ग्रुप में आ रहे हैं कोई, और अब ये उस छन छन से दूर जाने की कोशिश करता है कि भाई कहाँ ये आ रही हैं, मेरे पास आ गई हैं बहुत ज़्यादा। और मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम्हें एहसास आता है कि कोई सांस ले रहा है तुम्हारे पीछे, अच्छा, कान पे बिल्कुल कान just, के हाँ। पास तुम्हें सांस ले रहा है, सांस की हल्की सी आवाज़ जो होती है बस, तो हाँ ऐसी वाली जो मतलब हल्की सी आवाज़ आती है, तो वो सांस ले रहा है कोई पीछे। तो अब ये बंदा वो कह रहा है कि ये समझ आ गया ऐसे कुछ तो है, और इसे अपने दोस्तों को ढूंढना है। अब ये घूम रहा है वहाँ पे कुलधारा में, चलता हुआ जा रहा है हर जगह। अब वहाँ पे इसे दूर से दिखता है कि कुएं के पास 3 लौंडे खड़े हैं, तो ये जाता है जल्दी जल्दी चला जाता है वहाँ तक। वो कहता है भाई ये सब हुआ है मेरे साथ, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और बहुत सारी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा हमें भी वो औरतों की आवाज़ तो आई है घुंघरू वाली, लेकिन उसके बाद तेरे साथ कुछ हुआ है क्या, अभी कुछ और हुआ? कहते नहीं अभी तो सब ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि इस कुएं से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो इस कुएं में मतलब ऐसा दिख रहा है हमें कि कुछ ना कुछ बहुत तगड़ा पैरानॉर्मल है अंदर। तो वो टॉर्च वॉर्च मार के देखते हैं जैसी, वैसे ही एकदम से चमगादड़ निकलते हैं उसके अंदर से, झुंड एक चमगादड़ होगा, जिससे घबरा से जाते हैं वो कि अरे ये क्या हो गया। अब वो फिर से दोबारा देखते हैं तो उन्हें कुछ दिख नहीं रहा होता। तो एक बंदा और हाथ अपना ना अंदर करके टॉर्च देख रहा होता है, और वो जैसे ही अंदर करके देख रहा है टॉर्च, उसका कोई हाथ पकड़ लेता है कुएं के अंदर से। अरे तेरी। और जब वो देख मतलब उसके हाथ से टॉर्च तो छूट जाती है, लेकिन वो टॉर्च की जो हल्की सी रोशनी में वो देखता है कि बहुत ही डिस्टॉर्टेड सा, एक अजीब सा कुछ काला सा कोई आदमी है जो उसे खींच रहा है अंदर की तरफ। वो बहुत बहुत ज़्यादा डर जाता है वो, और वो बाकी उसके दो जो होते हैं वो तीनों उसे बाहर किसी तरह खींच के निकालते हैं बाहर। और फिर उसके बाद उसकी जो हालत ख़राब होती है, मतलब उसे ऐसे फिट्स आने लगते हैं, दौरे से पड़ने लगते हैं, अरे ये बहुत मतलब उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उनको वहाँ से कुलधारा से निकलना ही पड़ता है, वरना वो बचता नहीं। मतलब ऐसा इतनी हालत हो जाती है उसकी, इतनी तेज़ बुखार है, मुंह से कुछ अजीब सा झाग झाग सा निकल रहा है उसके, और फिट्स आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जल्दी चलते हैं हम यहाँ से। बट वो निकल पाए सेफ? वो निकल पाए, ओ रात गुजार नहीं पाए रात। ये तो कंफर्म है किसी एक प्रेत का साया तो है उधर की, जो जिसने हाथ मार के पकड़ा, और जो औरतें भी हैं वो भी कहेंगे, काउंट ही करेंगे बिल्कुल उनको भी उस चीज में। अब वो छोटे बच्चे की भी जो हाथ थे, अब वो कौन है भाई, पालेवाल ब्राह्मणों के भूत हैं, आत्माएं हैं जो वापस अपने रिक्लेम करने आ गई हैं घर, कौन है कुछ नहीं पता। लेकिन भाई आज के टाइम पे भी बहुत पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स है जो जाते हैं वहाँ पे, तो कुछ किसी ने अभी तक कुछ नहीं रात गुजार पाए वहाँ पर। आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा किस्सा आया नहीं है बाहर के, हाँ रात गुजार के कोई ऐसे सक्सेसफुली आया है वहाँ पे। इनफैक्ट गौरव तिवारी जो इतने बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर माने जाते हैं, उन्होंने खुद भी कहा है कि कुलधारा में उन्होंने भी बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, फ्रीक्वेंसीज ये सब कैच करी। एक है ना लड़की ने ना मेरे को कोई स्टोरी नहीं भेजी, अपनी एक डायरेक्ट वीडियो भेजी। और भाई उस वीडियो के अंदर वो दिख रहा है, वो लड़की है ना अजीब बिहेव कर रही है, उसके घर वाले उसको पकड़ रहे हैं। वो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप चलाना जरूर। उसको ना अलग ही बिहेव कर रहे हैं, उसके घर वाले उसको संभाल रहे हैं, पीछे हनुमान चालीसा चल रही है, अलग ही बिहेव कर रहे हैं। मैं तो मेरे को बड़ा मतलब स्टोरी देखती, मतलब वीडियो देखते लगता है ना कि देख के मतलब फील आ गया कि ये नॉर्मल एक्टिंग नहीं कर रही, लग रही है। तो मैंने भाई उससे कांटेक्ट किया।
अब उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे अपना नंबर दिया, मैंने कॉल करी उसको, मैंने कहा शूट करते हैं साथ में। भाई उसने स्टोरी सुनाई अपनी, तगड़ी स्टोरी भाई उसकी। बताओ ना भाई। अब उसमें क्या था कि वो एक जैसे लड़कियां ना आजकल नाइट आउट, तो भाई आजकल की जनरेशन है जो काफी रातों को मतलब बाहर चल करने निकल रही है, नाइट आउट्स मार रही है। हाँ भाई, ये बहुत हो रहा है, अभी हो रहा है। कॉमन है। अब वो क्लब से निकली 2-3 लौंडों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अकेली लड़की वो। अच्छा। अब वो कह रही कि मैं ना पहले, उसको बड़ा शौक, जैसे कि रात को होता है ना लड़कियों को, आजकल मेरे पास भी बहुत सारी लड़कियों का मैसेज आता है भाई ऐसे कि आपके साथ हॉन्टेड प्लेस पे जाना है, ये करना है, वो करना है। मैं कहा क्या करोगी भाई जाना है। लेकिन भाई अब वो ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ पहुंच गई पीछे भूली भटियारी की तरफ। ये नंबर 3rd या 4th पे आती है आपकी दिल्ली में, अच्छा। भूली भटियारी। तो अब वो कहती है कि मैं वहां पे उतरी और मेरे को बड़ी स्ट्रॉन्ग एक खुशबू आई इत्र की। अच्छा। हाँ, और वो वहां पे बेहोश लड़की। भाई लड़कों ने उसको उठाया, गाड़ी में डाला, ले आया घर। अब उसके बाद से ना उसका मूड थोड़ा सा डिफरेंट, किसी लौंडे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी वो। अब वो कह रही है कि मैं चाह भी रही हूँ ये मेरे पास रहे, लेकिन मेरे को उससे चिढ़ भी हो रही है कि मेरे को हाथ क्यों लगा रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ऐसे उससे चिढ़ भी हो रही है। मैंने कहा भाई अच्छा, फिर आगे? फिर कहती कि मेरे घर वाले परेशान, और ये जो सारी वीडियोस है ना ये उसी दौरान की है कि रोज सुबह उसको आके पैनिक अटैक आने लग गए। वो अलग बिहेव कर रही है, उसको उसका मन कर रहा है कि मतलब मेरे को। और वो लड़की, अब मैं इस लड़की का ना थोड़ा सा पास्ट बताता हूँ। बेसिकली ये मेरे घर से ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर की दूर की बात है। और वहाँ पर एक मंगलापुरी का शमशान घाट है, वो इस एरिया का सबसे बड़ा शमशान घाट है। और ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है। इसके घर वाले ही शमशान घाट संभालते हैं। ओके। अच्छा। और ये पैदा भी भाई बहन उसी शमशान घाट में हुए थे, अच्छा। वहीं पे रहते थे, उसी शमशान घाट में पैदा हुए थे। इनको शुरू से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रही इनके साथ। ये कहती है कि जब मैं 4-5 साल की थी ना, तो एक बार रात को 3 बजे गेट नॉक होता है और हम खोलते हैं तो देखते हैं 7-8 बच्चे बैठे हुए हैं जिनकी आंखों की पुतलियां ही नहीं है। क्या? हाँ, ब्लैक है पूरी। और मैंने कहा अच्छा भाई, फिर? कहती और वो मतलब बस हंसे और भाग गए। तो फिर इनके घर वाले जब ये 2-3 बार इंसिडेंट ऐसा होता है तो वहां से घर चेंज कर देते हैं और एक जगह पीछे की साइड थोड़ा सा घर ले लेते हैं कॉलोनी के अंदर, और वहां पे रहने लगते हैं। अब ये लड़की जो इसके अकॉर्डिंग ये किसी से पॉजेस हो चुकी है और ये अपनी मम्मी को गालियां दे रही है। जो लड़की कभी नॉनवेज खाती नहीं है वो नॉनवेज खाने की बातें कर रही है कि मुझे अभी के अभी ये चाहिए। घर छोड़ के भाग गई। इस इंसिडेंट होने के बाद जो इत्र की खुशबू आई है, ये घर छोड़ के भाग गई और रोड पे ना नंगे पैर भाग रही है पागलों की तरह। और इसने वो वीडियोस भी दिखाई मेरे को, प्रूफ भी दिखाई कि भाई मेरे घर वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखो। तो अब पता नहीं ये क्या था, साइकोटिक सिम्टम्स थे, क्या था, मेरे दिमाग में ये चल रहा है। मैंने कहा यार हाँ ठीक है, आगे बताना तू। फिर वो कह रही है कि मेरे को जाना था, मेरे को नॉनवेज खाने की क्रेविंग हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, मैं अपने बॉयफ्रेंड को मार रही हूँ, उसको नेल से उसको पूरी उसकी बॉडी पे निशान निशान बना दिए, तू पीछे हो जा मेरे से, मेरे को टच मत कर, ये मत कर, वो मत कर। इसके घर वालों ने ना बहुत मंदिर में दिखाया इसको, बालाजी ले गए। और पहली ऐसी बंदी जो क्लेम कर रही है, मेरे अकॉर्डिंग तो देखो सुप्रीम पावर से लड़ना इन चीज़ों के बस की नहीं है, लेकिन ये कह रही है कि जब मैं ये बात बोल रही हूं ना कि मम्मी को अपनी भजन कराओगे, भगवान को दिखाओगे मंदिर में बैठ के, और एक आदमी की आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने लग गई। अरे क्या बात कर रहे हो? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो लड़की? वो लड़की अरे तेरी। कह रही इससे मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा। फिर आगे क्या हुआ? फिर एक ये मौलवी के पास जाते हैं और ये कहती है कि वही इत्र की खुशबू मुझे आई जो वो मौलवी आया मेरे घर पे, और जैसे ही वो घर के अंदर एंटर कराना, मैं उससे नजरें बचाने लग गई कि मेरे को ना देखे, मेरे को डर लग रहा है, ये मेरे को यहां से ले जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो मौलवी बताता है कि इसके ऊपर ना खबीज आए हुए हैं। खबीज जानते हो?
भाई जिन तक तो सुना था। जिन का वर्जन होता है एक खबीज। जिनका बच्चा बोला जाता है एक तरह से खबीज को। अच्छा, जिनका बच्चा होता है खबीज। वेरियस मेरे ऊपर 6-7 खबीज थे। 6-7? 6-7 खबीज थे। अरे बाप। पर भाई खबीज कैसे हनुमान चालीसा बोल सकता है? पता नहीं भाई, अब वो इसका वर्जन है लड़की का। लेकिन अब मैंने बोला ना कि कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिसको देख के मैं मतलब हो गया कि मैंने कहा भाई इसकी तो ज़रूर सुननी है मेरे को। अब मैंने देखा, मैंने कहा चल भाई अच्छा। फिर उसने ना मेरे को एक भाई वीडियो दिखाई अपनी एक और उसके अंदर ना ये चिल्ला रही है, गालियाँ दे रही है उसको, मौलवी को। कैसे? क्या करेगा तू? निकाल लेगा मुझे? ले जाएगा? ले जा, तेरे बस की है तो। अच्छा, और गाली कैसी दे रही है? दे रही थी गाली मतलब। आपको वीडियो में सुन के हंसी नहीं आई या नॉर्मल लग रहा था? क्या लग रहा था? मतलब पोजेस्ड मैं लग एक रही बार थी? वीडियो देखूं, मैं उसकी शक्ल देखूं। लड़की पोजेस्ड लग रही थी आपको? भाई वीडियो में तो लग रही थी। अच्छा, हाँ आवाज चेंज थी उसमें वीडियो में? नहीं, जिस टाइम मैंने देखी उस टाइम कोई चेंज नहीं थी आवाज। अच्छा। लेकिन है ना, अब मैं उस लड़की से कह रहा हूँ, मैंने कहा ये सब मैं डाल दूं ना ऑनलाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है? कहती नहीं, मैं चाहती हूँ दुनिया को ये बातें पता लगे, ये वो लगे। अच्छा ठीक है। उसके बाद भाई वो मौलवी उसका इलाज करता है और उसको एक धागा बांधता है हाथ में। उसके बाद वो कहती है कि भाई उस दिन से आज तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ ऐसा। और जब वो वहां से गई ना तो मेरे कान में पता है क्या बोलती है? क्या? ऐसे ही हम नॉर्मल जस्ट बातें करने लगे, तो जब वो आई वहां से तो मैंने कहा मैं आपको छोड़ देता हूँ आपके घर तक, जहाँ पे भी है। तो मेरे कान में बोलती है तू भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्या? तेरी। भाई वो दिन है और आज का दिन है, मैंने तो उस लड़की से भाई कभी बात करी नहीं। तो मतलब अभी भी है उसके ऊपर 7 खबीज? पता नहीं मुझे, लेकिन उसने ना बड़े अजीब तरीके से बोला वो साला। आवाज सेम थी? बदल? नहीं भाई, अजीब तरीके से। कैसी आवाज? मोटी? ऐसे बोल रही मुझे, अभी भी कुछ नहीं कर पाएगा तू मेरा। ओ यार ये तो अलग ही सीन है यार। मैंने कहा भाई ये क्या कह रही है? भाई यार ये क्या बोल के चली गई? लास्ट फाड़ के चली गई भाई। फाड़ के ही चली गई भाई। पर आपके साथ उसके बाद कुछ नेगेटिव फील नहीं हुआ? आपको कुछ ऐसा फील नहीं हुआ? भाई मेरे साथ है ना, होता भी रहता नहीं भी, सही बताऊँ आपको। भाई उसने आपको रीच आउट करने की फिर से कोशिश की होगी? बहुत बार। अभी ब्लॉक्ड है हर जगह से? हाँ। आपने वैसे आपका मन है कि आप करोगे दोबारा बात? मैं क्यों करूँगा भाई? नहीं, जैसे जानना चाहो कि भाई क्या है, दिख जाए या ना दिखे। उड़ता तीर नहीं लेना भाई। हाँ, ये भी है वैसे। नहीं नहीं यार, पता है क्या, लड़की थी, क्या है क्या नहीं, मैं बहुत पीछे तक कब देख के चलता हूँ। घर वाले क्या सोचेंगे इसके, क्या नहीं क्या नहीं। ठीक है, वो क्या नादानी में करके गई है, क्या नहीं है क्या नहीं है, जो भी है। तो मैंने इसलिए उसके बाद रीच आउट भी नहीं करा उसको। बट आपको ये पता है अभी भी वो लिव इन में रह रही है? नॉर्मल ही है? वो सब बॉयफ्रेंड भग गया डर हाँ के? बग गया वो तो वो तो इंडिया ही छोड़ के चला गया कहीं। हाँ भगवान कसम। मैंने कहा आपके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? कहती मैं उसका नाम नहीं बता सकती, वो यहाँ से जा चुका है। हाँ। और वो मेरी लाइफ में अब नहीं है, तो मैं उसका नाम नहीं बता सकती। उसको मार तो नहीं दिया खबीज ने? पता नहीं भाई, लेकिन यही है कि जो मेरे को थोड़ी सी अटपटी बात लगी वो यही लगी कि हनुमान चालीसा बोल रही है, एक मौलवी आके कर गया। ये थोड़ा मुझे वो लग रहा है कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा। पता भाई वैसे कुछ भी हो जिसके साथ होता है उसी को पता है भाई, बताऊँ कुछ एक ऐसी एंटिटीज होती है ना साली। भाई वैसे ब्रह्मदेव के लिए कहते हैं कि वो कर सकते हैं कि ब्रह्म राक्षस। हाँ, ब्रह्म राक्षस। भाई पता है क्या, ये सबसे बड़ा मिथ है। मैं आपके दोबारा चैनल पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। क्या? और मैं भाई ये नहीं बोल रहा, ये मेरी सोच है, मैं 100% दावा कर रहा हूं इस चीज का। ब्रह्म राक्षस सबसे ऊपर एंटिटी नहीं है। हर किसी एंटिटी की एक लाइफ है, चाहे वो प्रेत हो सबसे छोटी, उससे ऊपर भूत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, उससे ऊपर बेताल। अब एक जगह थी भाई दिल्ली की महरौली में। अब हमें बहुत सारे मेल्स आते हैं और बंदे हमारे सब्सक्राइबर बताते हैं भाई आप यहां करो एक बार। मैंने कहा भाई चलो यहाँ आते हैं। वो महल है प्रॉपर बना हुआ एक, और थोड़ी सी हाइट पे है। आपने जमाली कमाली जरूर सुना होगा, कुतुब मीनार सुना होगा। हाँ। उससे 1 किलोमीटर की दूरी पे एक महल है। अब हम वहां पहुंचे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रात को सीरियस 12-1 बज गया है। और सीरियस भाई एकदम कि हमने लगा रखे हैं मोशन सेंसर्स, नाइट विजन कैमरास, सीरियस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कुछ ना कुछ तो निकलेगा। हाँ,
सारी टीम लाइट्स वाइट्स लगा के बहन कि ये है भाई मेन हॉन्टेड प्लेस और मेन हॉन्टेड जगह। मैंने कहा ये देखते हैं। सबकी नजर यूं, मुझे पीछे से आवाज आती है कुछ है ऐसे है। मैंने इसकी बहन की भाई एक औरत प्रॉपर यूं देखा उसने ग्रिल पे हमें और यूं अच्छा भाई पटके हाथ में आ गई। अरे तेरी। मैंने अपनी टीम से कहा, मैंने कहा भाई पीछे कुछ है, आराम से देखना। ये देख, मेरा कुछ ना है भैया यार। मैंने कहा है भाई, मान लो बात, कुछ है पीछे। फिर देखते हम, फिर वो भाई उसने यूं झाँका, अरे यूं दूसरी बार सबके बैठ जो मुंह दौड़े हो गए। बंदी ये कहते हैं मेरे को, चले भैया। मैं कहा भाई वहां चलेंगे पहले, देखिए है क्या ड्रामा साड़ा। अब हम पहुंचते हैं पीछे से, महल के साइड से एक और चबूतरा सा था, पहुंचे उधर। भाई एक बंदी खड़ी मिनी स्कर्ट पहन के, अच्छा, वाइट कलर की, उल्टी, बाल यहां तक, उल्टी खड़ी है ऐसे। और आप मतलब आप उसके पीछे हो? हाँ, हाँ। मैंने कहा कौन है, कुछ नहीं बोली। कुछ पत्थर पुत्थर है इसके, मार देख है क्या है ड्रामा, पत्थर आर पार जाएगा, क्या हो रहा है? या लग के रुकेगा भाई, क्या होगा। मिनी स्कर्ट में? हाँ, मैं थोड़ा भूत के भी भाई नए ट्रेडिशन है पूरे। अच्छा रंग व्हाइट है लेकिन ये रंग व्हाइट भाई प्रॉपर। तो उस टाइम और शक दो। लगा था? अच्छा 2। हाँ, अब हम गए भाई, उसने जैसे ही मुझे देखा, मैं तेरी बहन क्या की था? भाई वो किन्नर थे। अरे अच्छा। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा आपसे क्या बोला? आपने क्या बोला पहले ये बताओ। गाली दी आपने क्या? नहीं, पत्थर मारा क्या? मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो? कहती 500 दे, डाल दे। क्या बात कर? हॉरर लोकेशन पे जहाँ मोशन सेंसर लग रहे हैं। हाँ हाँ भाई, रात के 1 बजे बंदा ना भगवान कसम, बंदे की भगवान कसम। जात। कहती 500 दे, अंदर डाल दे। अरे बाप रे बाप रे। फिर आपने क्या बोला? मगा भाई बस भाई ने वॉलेट खोल दिया। ना बताऊंगा उसका भी बताऊंगा, उसका भी बताऊंगा। राकेश भाई थे हमारे साथ। हाँ। राकेश भाई कह रहे मैं आगे आ रहा हूँ। राकेश भाई कह रहे पेटीएम नंबर क्या आपका? मगा भाई इतने पूरे दिन नहीं आए हमारे। हम चल दिए भाई वापसी। गाड़ी में आके देखा तो राकेश ही नहीं, बस वहां। मगर राकेश कहाँ रह गया भाई? राकेश आ रहा पैंट सब। कह रहा भैया मजा आ गया, लोकेशन सक्सेसफुल थी। सच है भाई ये? राकेश भाई को फंसा दिया। भाई मना कर रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ यार। बाकी ऐसी लोकेशंस पे ये चीजें भी बहुत ज्यादा होती हैं। और एक टाइम पे ये सबसे ज्यादा चीजें होती थी जो दिल्ली की नंबर 2 हॉन्टेड प्लेस बताई जाती है, द्वारका सेक्टर 9। वहां पे ये सब हो रहा है। वहां पे भाई बेसिकली वहां गए हम। वहां ना भाई क्रिएट कर देते होंगे कि कोई आए ना। नहीं, अंदर जंगल सा है। हम गए, वो 3-4 मिनी स्कर्ट में अरे भाग जाए। मगर यार ये क्या ड्रामा है साला, आवाज भी ऐसी हंसे, वो सारे डराते थे जानबूझ के। हाँ। हम फिर लाइट मारा, अरे फिर भाग जाए। मैं कहा, यार ये क्या है, इन्हें देखो। हाँ। इन्हें पकड़ो, देखो इन्हें यही करवाएंगे सालों के नीचे। अपने तो फिर भाई यही था, मैं इनकी यही करवाई सालों की। पकड़ लिया। अरे भाई वहां गए हम तो ढेर लगा रखा कॉन्डम्स का, और पूरा मार्केट सी खोल रखी है। मैंने कहा यहाँ बेचो तुम। फिर क्या कह रही? वही 500 दे, अंदर डालो। अरे तेरी भाई यार। भाई हॉन्टेड लोकेशंस पे ऐसे भी काम भी होते हैं। भाई किसी ने जनता में से उम्मीद नहीं करी होगी कि ऐसी बात भी निकल के आ जाएगी। भाई या तो हो सकता है सच है जनता भाई के ये। साथ ये हुआ हो, जो जिसने आपको बताया है उनके साथ ये हुआ हो, और वो आपको कह रहे हैं कि भाई वहां जाओ। जाओ बता दूं सच्चाई, चलो लो सुनो। हाँ। मैं तो ऐसे ही बंदे हैं भाई, जानते हैं। हम वहां शूट करने गए,
और वो आ रहा कच्चा ऊपर करता हुआ एक बंदा, मगर तू भाई यहाँ कर। अरे भैया आपकी वीडियो देखी थी। अरे तेरी, ओ, बस ऐसे ही मजे लेने को चाहते हैं वो कि आप आ जाओ। नहीं नहीं, एक्चुअल में ऐसा हुआ, भाई बता रहे हैं। सीन बिठा रहे हैं वहां वो, और वो देख रहे हैं कि दीपक भाई क्या कर रहे हैं यहाँ। अच्छा, दीपक भाई आप भी थे वहाँ? और वो सोच रहे सारे ना दीपक भाई कैसे दिन नहीं आए भाई। दोनों दीपक भाई थे। वर्मा जी की बात हो रही है। ना ना ऐसे दिन नहीं आए भाई अभी। अभी तो भाइयों का प्यार है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई, आप आए हो तो इसको एंड में चाहता हूँ कि जो आपका जॉनर है जंगल का, उस पे एंड करा जाए। एक बार कुछ नया आपका एक्सपीरियंस हो टाइगर के साथ, वो बता दो छोटा सा चलो हल्का सा। छोटा सा टाइम अभी सीन बताता हूँ, अभी ज्यादा दिन नहीं भाई। आज क्या तारीख है? आज 27। तुम्हारा भाई 15 तारीख को जंगल में था, अच्छा, और ऐसी जगह था जहां पर नॉर्मल बंदे नहीं जा सकते। कोर एरिया है, क्या नाम है जगह का? जगह का नाम भी नहीं बताते। अच्छा ठीक है। देखते ही मतलब आपको शूट एंड साइड, बफर जोन नहीं है, कोर एरिया है। अच्छा, पोचिंग के डर से, इसके डर से ऑफिशियल्स के साथ थे हम। रात हम दोपहर में पहुंचते हैं वहां पे। अब मैं बता देता हूँ नाम, जगह का नाम बताता हूँ, नंदोरा रेंज। नंदोरा रेंज के बहुत सारे जोन्स हैं, किलपुरा, ठीक है, 100 फुटा, हाथी मत्था, चोर गलिया, ये सारे रेंज है। हम एक ऐसी रेंज में गए जहां पर नॉर्मल बंदे नहीं जाते हैं। पहुंचे भाई हम किसी तरीके से, और हमारा जो मेन मकसद है ना भाई, वो ये है कि जो वहां पर गांव बसे हुए हैं ना, उनको थोड़ा सा नॉलेज प्रोवाइड करना कि आप कैसे कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हो, टाइगर्स और मतलब वाइल्ड लाइफ से कैसे आप उनको भी सेफ रख के आप कैसे सेफ सिक्योर रह सकते हैं। रख सकते हो। बट भाई ये बात उन्हें ज्यादा नहीं पता होगी, वो तो वही रहते हैं। भाई बहुत ज्यादा क्लैशेस होते हैं, आप देखोगे ना, मेरे साथ चलोगे ना, बहुत क्लैशेस होते हैं इनके। हाँ, आए दिन इनकी बकरियां और इनकी भेड़ और इनकी गाय भैंस उठा ले जाते हैं टाइगर। बहुत ज्यादा क्लैशेस होते हैं, ये टाइगर के दुश्मन बने रहते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे ही इनकी भैंस मारी तो ये टाइगर मार देते नहीं, टाइगर नहीं मारते, ये भैंस के जो शरीर के अंदर जहर भर देते हैं ताकि टाइगर अगली बार आए मर जाए। तो वो खाए। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रूल्स भी निकाले कि भाई आपको हम मुआवजा दे देंगे, ये काम मत करो, ऐसे जो भी। और बहुत बंदों को ये बात रूड लगेगी, लेकिन गवर्नमेंट इस कदम पे भी है कि वो जितने भी गांव है वहां से निकाल के ही बाहर बसाए जाए, कोरेरे से निकाल दिए जाए। लेकिन उनकी भाई पता नहीं कितने 100 सालों से बसे हुए हैं, वो चल रहा है काम। अब हम वहां पहुंचे भाई, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हम पहुंचे, और हमारा मन था कि हम रात को एक सफारी करें। पूरे भारत में अब तक का रिकॉर्ड जो नापा गया है ना, 100 फुटा एक जगह है, उस पे 14.4 फुट का अभी दिसंबर में टाइगर देखा गया है 14.4 और ट्रैप कैमरास के अंदर फॉरेस्ट वालों के। भाई ये तो बहुत लंबा। बहुत लंबा हो गया। तो सबसे बड़े टाइगर यहीं पर होते हैं, और मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लेपर्ड, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा बारासिंगा यहीं पर देखा है। लेपर्ड की मैं बता दूं तो मैंने जब वो लेपर्ड को देखा था ना, तो मेरे को दूर से ब्लैक शैडो दिखी तो टाइगर की, तो मेरे को लगा टाइगर है। और मैं वहां पहुंचता हूं तो लेपर्ड, और मैं देख के लिया कि इतना बड़ा लेपर्ड भी हो सकता है। हाँ, ये वो जोन है जहां पर कोई जाता नहीं है, यहां पर कोई सफारी नहीं चलती, कोई कुछ नहीं है, लोगों की आय जाई नहीं है, और बहुत सारे मल्टीपल जगह से यहां पर माइग्रेट करते हैं टाइगर आकर डिस्टर्ब होने के बाद। पीलीभीत, सुरई रेंज, कॉर्बेट और आपका राजा जी नेशनल पार्क से टाइगर यहां पर आ जाते हैं ताकि उनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। हम पहुंचे भाई यहां पर, कितने बज रहे थे उस टाइम? 12 बज के रात के 12 बजे भाई। ठीक है। हम चले गए सफारी लेने। अब हमें आगे मूवमेंट दिखाई दे रही है झाड़ियों में। मैंने कहा भाई कितने टाइगर। लोग थे आप? हम थे भाई 4 बंदे, 2 फॉरेस्ट ऑफिशियल थे, 2 हम थे। ठीक है। रात को बैठे हुए 12 बजे, आधे घंटे तक गाड़ी की लाइट जला के। हमें नहीं पता वो जिप्सी साड़ी कितनी पुरानी है, 20 साल पुरानी है, 25 साल पुरानी है। अब जब मूवमेंट बंद हो गई ना, तब हमने कहा भाई इसकी गई, छोड़ो चलो वापसी। जैसी मारा सेल्फ, बैटरी डाउन, गाड़ी की बैटरी डाउन। और टाइगर से मुझे डर नहीं है, टाइगर को मैंने पहले भी बताया था कैसे टैकल करा जा सकता है। और टाइगर जोन में लेपर्ड होंगे नहीं। हाँ, भालू रात को ज्यादा वॉक करता नहीं, और इस टाइम पर सर्दियों के अंदर भालू हाइबरनेशन के अंदर होता है, तो भालू दिखने के चांसेस बहुत कम है। डर सिर्फ हाथी का, टक्सर हाथी आ सकता कहीं से कहीं तक और जीप पलट देगा।
मैंने कहा भाई मैं तो उतरूंगा नहीं, धक्के मारने साली जो करनी है करो, मैं आगे बैठा हूँ। अब भाई सिर्फ मैं एक लौता चश्मदीद ऐसा गवाह हूं जिसने टाइगर देखे उस टाइम रात उस टाइम पर, क्योंकि मैं जीप के अंदर बैठा हुआ हूँ, मेरे को साफ साफ दिख गए सामने 2 टाइगर, और मैंने किसी को नहीं बताया। मैं इनको बताता तो घंटा कोई धक्का नहीं मारता उतर के। अच्छा भाई आप बात रोक भी कैसे सकते हो? बस मैं यूं ही रहा। मैंने टॉर्च सबके हाथ में थी, और भाई वो टॉर्च जो उनकी ऑफिशियल्स की होती है ना, वो चाहिए मेरे को। साड़ी पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं, वो 1.5 किलोमीटर दूर की टॉर्च है। अच्छा मैंने बस टॉर्च यूं रखी हुई सामने, और मैं देख रहा हूँ प्रॉपर मूव, प्रॉपर मैं बस बैठा हुआ। वो कहते हैं आ जाओ ना सर। मैंने कहा भाई मारो मारो, एक बार मारो, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।